हेलो एवरीवन, आप सभी का एवन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, देखिए फोर्स क्या होता है इसमें कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द हीट। देखिए फोर्स क्या होता है कि फोर्स देखिए क्या होता है, एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को या तो क्या करता है, चेंज कर देता है या चेंज करने का क्या करता है, ट्राई करता है। देखिए सपोज दैट यहाँ पे देखिए क्या दिया इसमें, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है इसमें, लड़का इस बॉक्स को क्या कर रहा है, इसमें ड्रॉ कर रहा है, इसमें खींच रहा है, और ये देखिए पीछे से क्या कर रहा है, इसको पुश करने का प्रयत्न कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्सेस आर एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए फोर्स क्या होता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को, उसके पोजीशन को क्या करे, चेंज कर दे, और ट्राई टू चेंज इट, या तो फिर उसे क्या करे, चेंज कर ले। सपोज दैट यहाँ पे क्या उसमें एक वॉल हो, सपोज दैट यहाँ पे क्या उसमें वॉल हो, और ये इसको पुश करने के प्रयत्न करे और ये इसको क्या करे, पुश न कर सके, लेकिन यहाँ पे क्या करा, ये उसको ट्राई कर रहा है चेंज करने का, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज इट। देखिए ये इसको क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है चेंज, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो ये हमारा भी, ये भी क्या है इसमें, फोर्स है। और ये इसको क्या कर रहा है, इसमें ये पुश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, और ये देखिए लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको, ये इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें पुल कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे पुल। देखिए पुल मीन्स क्या होता है, खींचना, और ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, यहाँ एक रोप के माध्यम से, एक रस्सी के माध्यम से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पुल होगा। और ये क्या इसमें, इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, तो ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो इसका जो स्टेट होगा ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ से क्या होगा, चेंज होगा। और यदि नहीं भी चेंज होता है तो भी ये हमारा क्या है, फोर्स है। फोर्स क्यों है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, इसके स्टेट को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे ये क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब देखिए फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन। देखिए जो उसका फोर्स का क्या होता है, जो यूनिट होती है, ये हमारा क्या होता है इसमें, ये एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी की हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्वांटिटी देखिए कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। देखिए एक वेक्टर होता है इसमें और एक स्केलर होता है। एक वेक्टर होता है और सेकंड क्या होता है, हमारा स्केलर होता है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसमें, कि एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें क्या हो, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, तो वो हमारा क्वांटिटी कैसा होता है, वेक्टर। अब देखिए वेक्टर की क्वांटिटी की बात करें तो हमने क्या बोला इसमें, कि एक फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होगा, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, साइज होता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, साइज। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, पुश करें, तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट को हम जिस साइड पुश करते हैं वो उस तरफ की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखिए कुछ तो कुछ हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, कि जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। हो सकता है वो 5 न्यूटन हो, 10 न्यूटन हो, या 20 न्यूटन हो। अब देखिए डायरेक्शन की बात करें तो जिसमें जिस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन हम क्या करेंगे, पुश करेंगे या पुल करेंगे, वो हमारा क्या होगा, उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करेगा।
तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उनमें क्या होता है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, उस डायरेक्शन में क्या लगता है, उस पर डायरेक्शन भी क्या होता है, अप्लाइड होता है, जिस साइड हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाइड करते हैं। समझा। और देखिए स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, उनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उनमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। अब जैसे बात करें मिस मार्कर की, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेन दिख रही है आपको, ये इनकी देखिए मास है, लेकिन इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इनका देखिए इनमें जितने पार्टिकल्स में है ये इसका क्या होगा, मास होगा, लेकिन ये नहीं है कि इनका क्या इसमें डायरेक्शन किस साइड है, ये हम बता नहीं सकते। तो ये इसका मतलब ये हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। क्या है, स्केलर। और ये फोर्स हमारा क्या है, ओके, फोर्स हमारा क्या इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। समझा कि नहीं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसमें, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है वेयर, एफ इक्वल टू फोर्स, एम इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी एंड ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें, हम बात किसकी करें इसमें, इफेक्ट ऑफ फोर्स की। तो देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पे लिया क्या इसमें, कि देखिए फोर्स क्या होता है इसमें, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ, देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। देखिए फोर्स क्या होता है इसमें, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो उसके स्टेशनरी पोजीशन को, मतलब रेस्ट पोजीशन को क्या करेगा, मूव कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या इसमें, ये देखिए ये एक दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है इसमें, पुश कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, इसमें पुश कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इसने पुश किया, ये अपनी पोजीशन रेस्ट पोजीशन से क्या कर गया, मूव कर गया। तो हम कर सकते हैं इसमें, ए फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी बॉडी, मतलब एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्या हमने राइट किया इसमें, कि द ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, मतलब एक फोर्स, ठीक है, किसी भी मूविंग करती हुई बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस क्या कर रहा है इसमें, कार को क्या कर रहा है इसमें, स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है क्या इसमें, कि किसी भी क्या होता है इसमें रनिंग या मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इसको फोर्स के माध्यम से स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए पॉइंट क्या है इसमें, ए फोर्स कैन चेंज द शेप, स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। अब देखिए यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है इसमें, इस फुटबॉल को, ठीक है, अपने पैर से क्या कर रहा है, किक कर रहा है। तो जैसे देखिए इसे किक करेगा तो ये इसकी क्या करेगा, स्पीड तो चेंज करेगा ही, साथ साथ स्पीड के साथ क्या चेंज कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को भी इसने क्या किया, चेंज कर दिया। तो मतलब फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ साथ उनके डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। लास्ट के 4 पॉइंट में क्या लिया है इसमें, कि ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। देखिए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ ए बॉडी, मतलब एक फोर्स क्या, देखिए यहाँ पे क्या लिया गया, बैलून लिया गया। ठीक है, और बैलून की हैंड के द्वारा क्या किया गया, प्रेस किया गया। तो प्रेस करने पे देखिए यहाँ पे क्या इसकी शेप क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, मतलब हम एक फोर्स के माध्यम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या होगा इसमें, ए फोर्स कैन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट है, पहला देखिए हमने क्या बताया, कि ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, मतलब एक फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, ए फोर्स कैन मूव एन स्टेशनरी बॉडी। ओके, सेकंड देखिए क्या था इसमें, ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग बॉडी, मतलब कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, उसे रेस्ट कर सकता है।
और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया था, एक ट्रैफिक पुलिस को जो क्या करता है, सिर्फ कार को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। देखिए स्टॉप करना नहीं, यहाँ पे फोर्स की अप्लाई करने की बात है, तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का रोकने का मतलब ये नहीं कि उसको क्या करे इसमें, जबकि इसका हैंड यहाँ पे पूरी अपनी फोर्स को क्या करना चाहिए, तो इसके कांटेक्ट पे रहना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे नहीं कि ये हैंड लगा कर इसे छोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये फोर्स को अप्लाई करेगा तब ये क्या होगा हमारा, ठीक है। ये फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब किसी भी मूविंग करते हुए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं फोर्स के माध्यम से। थर्ड हमने क्या बताया था कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, मूविंग बॉडी। लेकिन ये बताया क्या कि जब फोर्स को अप्लाई करेंगे, देखिए जैसे ही किक मारेगा फोर्स अप्लाई करेगा, तो इस फुटबॉल की क्या होती है, स्पीड तो चेंज होगी, साथ में इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। और देखिए लास्ट में क्या बताया इसमें कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिया गया, एक हैंड में बैलून लिया गया और बैलून को जैसे हम हैंड से प्रेस करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे, वैसे इनके साइज भी क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। देखिए बैलून पहले सही था, उसके बाद जैसे ही प्रेस करता है तो इनकी शेप और साइज में भी क्या हो जाता है, इसमें चेंजिंग हो जाएगा, ओके। अब देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करें, टाइप्स ऑफ फोर्सेस का, तो देखिए फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू। देखिए एक होता है बैलेंस्ड होता है और सेकंड क्या होता है इसमें, अनबैलेंस। देखिए बैलेंस्ड की बात करें, देखिए यहाँ पे बैलेंस फोर्सेस क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। देखिए बैलेंस फोर्सेस क्या होता है कि जब भी किसी क्या होता है इसमें बॉडी पे, ठीक है, जितने भी सारे फोर्सेस अप्लाइड किए जाए और उनमें कोई भी चेंजिंग न हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, बैलेंस फोर्सेस होता है। लेकिन ये कंडीशन है कि उनमें जो फोर्सेस अप्लाइड हो वो इक्वल और क्या उसमें अपोजिट हो, उनमें जो फोर्सेस अप्लाइड हो वो क्या उसमें इक्वल एंड अपोजिट हो। इनमें देखिए क्या हो सकता है, शेप और साइज तो चेंज हो सकती है, शेप और साइज चेंज हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि इनमें जो फोर्सेस अप्लाइड होने चाहिए वो इक्वल एंड क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो एग्जाम, देखिए हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया वो हमने क्या लिया इसमें, बैलेंस फोर्स के लिए एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या लिया, बुक लाई ऑन द टेबल, बुक लाइन ऑन द टेबल, ओके। देखिए यहाँ पे क्या इसमें टेबल है और टेबल पे क्या रखी गई है, एक बुक को रखी गई है। देखिए ये तब तक ऐसे पड़ा रहेगा जब तक कोई फोर्स अप्लाइड न किया जाए, और ये देखिए टेबल पर रखी गई जो बुक है ये हमेशा क्या होगी, ये बैलेंस्ड होगी। यहाँ पे देखिए कई सारे फोर्सेस भी अप्लाइड होंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, रिएक्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, इसके वेट होंगे, ठीक है, तब तक ये क्या होगा, स्टेशनरी होगा, ओके। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड होगी, ये अपवर्ड साइड जो होता है ये हमारा कौन सा फोर्स होगा, रिएक्टेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट फोर्स होगा, ठीक है। डाउनवर्ड साइड कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, देखिए डाउनवर्ड साइड की बात करें तो ये इसका जितना वेट होगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा, इसमें फोर्स अप्लाइड करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। और बाकी इसका ये क्या होगा, फोर्स अप क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा, फोर्स अप क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन। ये सभी जो बॉडी के जो इसके फोर्सेस है ये इसको क्या करेंगे, रेस्ट में पहुंचाएंगे, ठीक है। रेस्ट में रखने की वजह से ये क्या होगा हमारा, ये क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो फोर्सेस लगे हैं, रिएक्टेंट फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और वेट, ये इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, रेस्ट में रख रहे हैं, तो ये हमारा कैसा फोर्स होगा, बैलेंस्ड होगा। अब देखिए रिएक्टेंट फोर्स क्या होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए जो रिएक्टेंट फोर्स होता है उस ऑब्जेक्ट की वेट की क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, वैसे सेम इनमें भी होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, सरफेस पर रखा जाता है, तो जितना उसका वेट होगा उसके ठीक अपोजिट में क्या लगता है, उसका रिएक्टेंट फोर्स लगता है, उसका क्या लगता है, रिएक्टेंट फोर्स, ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट की वेट की क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 फोर्सेस हमने लिए, एक फ्रिक्शन हमने लिया, सेकेंड नंबर पे हमने क्या लिया,
वेट को लिया हमने, और थर्ड नंबर पे भी क्या है इसमें, रिएक्टेंट फोर्स है। ओके, इन सभी फोर्सेस क्या है इसमें, इस ऑब्जेक्ट पे जो अप्लाइड किए गए ये सभी हमारे क्या है इसमें जीरो है। ठीक है, इनका कोई भी रिजल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड फोर्सेस होगा। ठीक है, देखिए अभी हमने बताया भी आपको जस्ट बैक में कि जब भी किस, देखिए अभी हमने बताया इसमें यहाँ पे कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें बैलेंस फोर्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, शेप और साइज में क्या हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होता है कि इनमें फोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिया क्या, इसमें एक रबर बैंड को लिया। ठीक है, अब देखिए इस रबर बैंड को हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ही ठीक है स्टेज करेंगे, ठीक है स्टेज करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इक्वल, और क्या होगा, पहले ये क्या होगा, पहले ये रबर कुछ इस प्रकार रहा होगा। ठीक है, इस शेप में, लेकिन बाद में जैसे इसको हम क्या करते हैं, स्टेज करते हैं, तो ये इसका शेप कुछ इस प्रकार होगा, लेकिन ये भी हमारा क्या है, बैलेंस है। ये भी हमारा क्या है, बैलेंस है। बैलेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाइड है वो हमारे क्या इसमें इक्वल और अपोजिट है, इसलिए ये भी फोर्सेस हमारे क्या होंगे, बैलेंस फोर्सेस होंगे। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइड में कि यहाँ पे हमने क्या लिया, ठीक है, देखिए गर्ल्स और एक बॉयज में ये दोनों भी क्या करें, इसमें एक रोप को क्या करें, इसमें खींच रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्हें टग वार। इसको हम क्या बोलते हैं, टग वार। टग वार मतलब क्या होता है, इसमें एक रोप की एक रोप को क्या होता है, दो टीमों के बीच इसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, इसमें इसको स्टेज खींचा जा रहा है इसमें। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के प्लेस पे क्या अपने, देखिए ये फोर्स क्या करे इसमें, सपोज दैट ये हमारा फोर्स क्या है इसमें, ये पर जो इस गर्ल्स के द्वारा अपोजिट किस पे अप्लाई किया जा रहा है इसमें, इस बॉय के द्वारा। ठीक है, और एक F2 फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो किस तरफ किया जा रहा है, इसमें डायरेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत, मतलब क्या इक्वल और अपोजिट फोर्सेस को क्या किया जा रहा है, इसमें अप्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, बैलेंस फोर्स होगा। ओके, नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा अनबैलेंस फोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें हमारा, अनबैलेंस फोर्स है। देखिए अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इसमें, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। ठीक है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स अप्लाइड किया जाए वो हमारा क्या उसमें जीरो ना हो, तो हमारा कैसा फोर्सेस होगा, अनबैलेंस होगा। देखिए अनबैलेंस की बात करें तो इनमें हमने एग्जांपल लिया सडनली मान लीजिए कि सपोज दैट में क्या करें, इसमें एक टग वार में किसी भी टीम के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या इसमें इन दोनों के जो फोर्सेस है वो हमारा इक्वल नहीं है, इन दोनों के जो फोर्सेस वो हमारा इक्वल नहीं है। देखिए इनमें कितने 100 न्यूटन अप्लाई किए गए फोर्स, इनमें जो न्यूटन अप्लाई किया गया उसमें 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया, और यहाँ पे कितना इसमें 100 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए इसका जो फोर्सेस है वो अप्लाई किया है इसमें कम है, और इसका फोर्सेस क्या है, अधिक है। तो ये बड़े आसानी के साथ क्या हो जाएगा, ये रोप को क्या करेगा, ड्रॉ कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स बैक गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या इसका अनबैलेंस फोर्स होगा, ये हमारा कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस, क्योंकि सडनली इसमें किसी एक क्या होता है, एक टीम के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड किया गया वो हमारा क्या है, मैक्सिमम है, जबकि अदर के द्वारा हमारा क्या इसमें मिनिमम है। तो देखिए बैलेंस कब होता है, जब दोनों का फोर्स क्या हो, सेम हो, जब दोनों का फोर्स क्या हो, इक्वली सेम हो, तो ये हमारा क्या होता है, बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनमें 3 पीपल है, इनकी फोर्स क्या है इसमें अधिक है, और इनकी फोर्सेस क्या है, लेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कैसा फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।